देखिए, पहले हम शुरू के जो है ना 8 से 10 दिन बिल्कुल बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे ना। बेसिक से क्या है, ठीक है। मैथ का जो है बस एक कोशिश करना बेटा कि आप लोगों को अगर कोई सा भी एग्ज़ाम्स आप लोग चाहे एसएससी का करने जाओगे, रेलवे का करना जाओगे, चाहे बेटा आपका यूपीएसआई होगा, चाहे आपका आरआरबी का बेटा कोई सा भी एग्ज़ाम होगा, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका आरआरबी का, चाहे आपका एनटीपीसी हो, चाहे आपका ग्रुप डी हो, चाहे आपका एएलपी का एग्ज़ाम हो, ठीक है भाई। और इसके साथ साथ यूपीपी का हो, चाहे आपका कांस्टेबल का हो, चाहे आपका एसआई का हो, ठीक है। कहीं ना कहीं मैथ का रोल काफ़ी ठीक ठाक है ना। मैथ का रोल बेटा काफ़ी ठीक ठाक है। और ये जो आपके पास बेटा सिलेबस है ना, मैथ की मोस्टली तीन चीज़ें होती हैं। एक तो आपके पास क्या है, नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम के साथ साथ क्या है, अर्थमेटिक है बेटा। उसके साथ साथ क्या है, तो आप कहेंगे सर एडवांस मैथ का पोर्शन है। जब तक आप ये तीनों चीज़ें कंप्लीट नहीं करेंगे, जब तक बेटा ये तीनों चीज़ें अगर आपकी कंप्लीट नहीं रहेंगी, मैथ में कभी भी आप 100% स्कोर नहीं कर पाएंगे। हमारा टारगेट भाई पहले दिन से ही रहना चाहिए, पहले दिन से ही रहना चाहिए कि अगर मैथ के 50 क्वेश्चन हैं, अगर बेटा किसी भी एग्जाम्स में मैथ का अगर 50 क्वेश्चन पूछता है तो कम से कम हम लोग 48 क्वेश्चन सही करें, कम से कम की बात कर रहा हूं। और ये 48 क्वेश्चन क्या हो, विद इन टाइम हो। सबसे बड़ी बात क्या है सर, ये विद इन टाइम की बात है बेटा। मतलब अगर ये 48 क्वेश्चन है, चाहे वो एसएससी का हो, एसएससी में आप जानते हैं 25 क्वेश्चंस आता है प्री में, और मेंस में क्या आता है बेटा 30 क्वेश्चंस आता है। तो हमारी कोशिश ये रहना चाहिए कि जैसा एग्जाम्स रहे, अगर ये 48 क्वेश्चन है तो वो विद इन 25 से 28 या 30 मिनट में हम लोग इसको पूरा सॉल्व कर दें। क्योंकि कहीं पेपर का लेवल टफ होता है, कहीं पेपर का लेवल आसान होता है। अगर मैं सीजीएल के बारे में बात करता हूँ तो बेटा तो ये पेपर का लेवल ना ही बहुत ज़्यादा टफ है, ना ही बहुत ज़्यादा आसान है। क्योंकि वहां पर आपको 60 मिनट के अंदर बेटा 100 क्वेश्चन करने होते हैं ना। 60 मिनट के अंदर बेटा 100 क्वेश्चन करने होते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन आपका मैथ है, और 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग है, 25 क्वेश्चन आपका जीएस है, और 25 क्वेश्चन आपका इंग्लिश है। इसका मतलब हुआ कि अगर मुझे 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने हैं तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन करने का समय कितना है ना। एक क्वेश्चन करने का बेटा समय आपके पास बहुत कम होता है। इसका मतलब हुआ कि सबसे पहले तो हम किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज को जानेंगे, मतलब उस चैप्टर के बारे में चीज़ों को सीखेंगे, और सीखने के बाद बेटा उसके बाद प्रैक्टिस करनी होगी ताबड़तोड़। उसके बाद प्रैक्टिस करने के बाद बेटा क्या करना होगा, आपको टेस्ट देना पड़ेगा। फिर इन सब चीज़ों को करने के बाद फिर आपका जो असली खेल शुरू होगा उसे बोला जाएगा टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम को मैनेज तभी कर सकते हैं जब वो चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आती होंगी। अगर आप सोचो कि सर हम पहले से ही टाइम के बारे में सोचेंगे तो बेटा कभी नहीं बेहतर कर पाओगे। और बहुत बच्चों ने ऐसा करने की कोशिश भी किया है, लेकिन खास कोई फ़ायदा नहीं पा पाते हैं। इसका मतलब वो सबसे पहले चीज़ों को सीखेंगे। हम जो आज शुरू करने वाले हैं बहुत सिंपल चीज़ शुरू करने वाले हैं, ठीक है कि नहीं। शुरू करने वाले हैं बेटा बेसिक चीज़ है। मैं फिर से कह रहा हूँ आपको मैं कि 10 दिन में आपको शुरू के 10 दिन बिल्कुल ही मैं आपको बेसिक चीज़ें पढ़ाऊँगा, ठीक है कि नहीं। आज हम शुरू करने वाले हैं बेटा क्या, गिनती शुरू करने वाले हैं, ठीक है कि नहीं। गिनती शुरू करने वाले हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे अरे गुरुजी गिनती पढ़ाएंगे क्या, गिनती पढ़ाएंगे क्या भाई। तो अगर मैं शायद अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछूं ना तो शायद आपको गिनती के बारे में भी आइडिया नहीं होगा। अगर मैं आपसे पूछता हूं 1 से लेकर के 500 तक की गिनती में 5 का प्रयोग कितनी बार होगा, 1 से लेकर के 500 तक की गिनती में 5 का प्रयोग कितनी बार होगा, तो शायद आप ना बता पाएं। और अगर आप बता भी पाएंगे तो शायद आपको इसमें 3 से 4 मिनट का समय लग जाएगा। हमें क्या करना है, चीज़ों को बहुत सिंपली वे में सीखना है। क्योंकि आपके क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश एसआई के पेपर में 1000 तक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, 1000 तक के बारे में बेटा क्वेश्चन पूछा गया है। 1 से कहाँ तक, 1000 तक। तो सारी चीज़ों को सिस्टम से सीखना शुरू करते हैं। तो चलिएगा, हेडिंग छोड़िएगा बेटा, आप लोग हेडिंग छोड़िएगा, गिनती पर आधारित प्रश्न। गिनती पर आधारित प्रश्न बिल्कुल ही बेसिक चीज़ है बेटा। ये आपका क्या है, गिनती पर आधारित प्रश्न। मैं फिर से कह रहा हूँ शुरू के 10 दिन बिल्कुल बेसिक चीज़ें सीखेंगे, उसके बाद फिर एडवांस लेवल पे चलेंगे, ठीक है कि नहीं, टॉप लेवल पे चलेंगे। सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका, गिनती पर आधारित प्रश्न। गिनती पर आधारित प्रश्न, ठीक है कि नहीं। चलिएगा, अब सारे बच्चे फटाफट इधर अब देखेंगे बेटा, फोकस करेंगे। गिनती कैसे सीखनी है आपको, गिनती कैसे सीखनी है, तो चलिएगा।
अब सारे बच्चे ध्यानपूर्वक से इधर देख लेंगे। 1 से लेकर के कहाँ तक है बेटा? 100 तक है ना। 1 से लेकर के कहाँ तक है बेटा? आपका 100 तक है। तो चलिए अब सारे बच्चे ध्यानपूर्वक से इधर फोकस करेंगे। अगर मैं बात करता हूँ 1 से लेकर के 100 तक के बारे में, तो जरा आप मुझे यहाँ बताओ 1 का प्रयोग सबसे पहले कहाँ पर है? 1 में है। उसके बाद कहाँ पे है सर? उसके बाद कहाँ पर है बेटा? 10 में है। 10 के बाद कहाँ पर है सर? 11 में है। 11 के बाद कहाँ पर है? 12 में है। तो चलिए अब सारे बच्चे बहुत ही ध्यानपूर्वक से फोकस करेंगे, बहुत ही ध्यानपूर्वक से फोकस करेंगे। पहले मैं बात करता हूँ 1 से लेकर के कहाँ तक? 99 तक के बारे में बेटा। 1 से लेकर के कहाँ तक? 99 तक के बारे में। तो सारे बच्चे ध्यानपूर्वक से देख लेंगे 1 से लेकर के 99 तक के बारे में क्या होगा। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि सर 0 का प्रयोग कितनी बार होगा, सारे बच्चे बताएं बेटा 0 का प्रयोग कितनी बार होगा? 0 का प्रयोग कितनी बार होगा? 1 से लेकर के कहाँ तक चाहिए आपको? 99 तक चाहिए बेटा। 99 तक चाहिए। तो जरा आप मुझे बताओ 0 का प्रयोग कितनी बार है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार और क्या है सर? 9 बार है कि नहीं? 9 बार है कि नहीं? तो आप यहां से बोलेंगे सर कि 0 का प्रयोग कितनी बार है बेटा? 0 का प्रयोग कितनी बार है? तो आपका क्या कहलाएगा भाई? 9 बार हो जाएगा कि नहीं होगा? 0 का प्रयोग कितनी बार है बेटा? 9 बार है कि नहीं? देख पा रहे हैं कि नहीं? चलिएगा 1 का प्रयोग कितनी बार है? 1 का प्रयोग कितनी बार है? तो चेक करेंगे 20 बार आएगा। 20 बार आएगा। देख लीजिएगा कहाँ है? सबसे पहले कहाँ पर है? 1 में है। 1 के बाद कहाँ पे है सर? 10 में है। 2 बार हो गया। 2 बार हो गया। 2 बार के बाद सर 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9, 10, 11, 12। उसके बाद क्या होगा? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और क्या है बेटा? 20 बार हो गया कि नहीं? 20 बार हो गया कि नहीं? अभी हम गिनती कहाँ तक बात कर रहे हैं? 99 तक के बारे में बात कर रहे हैं। 1 का प्रयोग कितनी बार है बेटा? अरे बोलोगे 20 बार होगा कि नहीं होगा? 1 का प्रयोग 20 बार होगा। ऐसे ही 2 का प्रयोग कितनी बार होगा? बांट दीजिएगा सीट। 2 का प्रयोग कितनी बार होगा बेटा? 2 का प्रयोग कितनी बार होगा? तो आप जब 2 को चेक करोगे ना, 2 को चेक करोगे तो भी बेटा 2 का प्रयोग भी 20 बार आएगा। 2 का प्रयोग भी क्या? 20 बार आएगा। आइए चेक करते हैं, आइए चेक करते हैं। तो आप यहां से बोलेंगे सर 2 का प्रयोग 20 बार कैसे है? 2 का प्रयोग 20 बार कैसे है? तो चलिए सबसे पहले कहां पर है? अरे बोलोगे भाई सबसे पहले कहां पर है? 2 में 1 बार आ गया। उसके बाद 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और क्या हो गया? 20 बार हो गया कि नहीं? 20 बार हो गया कि नहीं? 2 का प्रयोग भी क्या कहलाएगा बेटा? 2 का प्रयोग भी क्या कहलाएगा बेटा? आपका 20 बार होगा। ऐसे ही 3 का प्रयोग भी 20 बार होगा। 4 का प्रयोग भी कितनी बार होगा? 20 बार होगा। 5 का प्रयोग भी 20 बार होगा। 6 का प्रयोग भी 20 बार होगा। 7, 8, 9 सबका प्रयोग कितनी बार? सबका प्रयोग कितनी बार बेटा? 20 बार ही आएगा। सबका प्रयोग कितनी बार? 20 बार ही आएगा। जल्दी कॉपी करो, जल्दी कॉपी करिएगा। 20 बार हो जाएगा, 20 बार हो जाएगा। ठीक, जल्दी कॉपी कर लीजिएगा, जल्दी से जल्दी कॉपी कर लीजिएगा। 1 से लेकर के 1 to 99, 1 से लेकर 99 तक में, 1 से लेकर 99 तक में आप बोलेंगे सर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सबका प्रयोग क्या कहलाएगा? 20 बार होगा ना, 20 बार होगा। ठीक है, उतार लीजिएगा। चलिए लिख लिया क्या आप लोगों ने? लिख लिया? आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं। याद रख लेना 1 to 99, 0 का प्रयोग 9 टाइम्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 का यूजेस क्या है आपका बेटा? 20 टाइम्स है ना, 20 बार होगा, 20 बार होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। तो अब आप यहाँ से एक बात बोलेंगे, आप यहाँ से एक बात बोलेंगे कि सर अभी आपने मुझे एक बात सिखाया। एक बात क्या सिखाया बेटा? एक बात क्या सिखाया कि 1 से लेकर के 99 तक में 0 का प्रयोग कितनी बार है? अरे बोलो 9 बार है। 0 का प्रयोग कितनी बार है? 9 बार है। 1 का प्रयोग कितनी बार है? 20 बार है। और ऐसे ही 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
इन सब का प्रयोग कितनी बार? 20 बार होगा कि नहीं होगा? 20 बार होगा। चलो इस बात को आप सारे बच्चे सीख गए। अगर मैं ऐसे ही बात करता हूं बेटा 1 से लेकर के 100 तक के बारे में, 1 से लेकर के कहां तक बेटा? जल्दी बताइए। 100 तक के बारे में। 1 से लेकर के कहां तक बेटा? 100 तक के बारे में। तो आप यहां जल्दी बताओ, अगर मैं 100 के बारे में बात करूंगा, अगर मैं 100 तक के बारे में बात करूंगा तो आप बोलेंगे सर सब कुछ सेम टू सेम होगा। सब कुछ क्या बेटा? सेम टू सेम होगा, लेकिन जीरो का प्रयोग पहले 9 बार था, अब क्या कहलाएगा? जीरो का प्रयोग कितनी बार बेटा? 11 बार होगा। जीरो का प्रयोग क्या कहलाएगा? 11 बार हो जाएगा। 1 का प्रयोग पहले 20 बार था, 1 का प्रयोग कितनी बार था बेटा? 20 बार था, अब क्या कहलाएगा? 21 बार होगा कि नहीं होगा? 21 बार होगा। इसका मतलब हुआ कि सर यहां पर सिर्फ एक माइन्यूट सा डिफरेंस पाओगे, बस सिर्फ एक यहां छोटा सा अंतर पाओगे, और वह अंतर क्या है? तो आप कहोगे सर अभी तक जीरो का प्रयोग 9 बार था, अब क्या कहलाएगा बेटा? 11 बार। अब क्या कहलाएगा बेटा? 11 बार हो जाएगा। और 1 का प्रयोग कितनी बार होगा बेटा? अरे बोलो बोलो। 21 बार होगा। 1 का प्रयोग कितनी बार होगा? 21 बार होगा। बाकी सारी संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा, बाकी सारी संख्याओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जल्दी बताओ बेटा, 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब का प्रयोग कितनी बार होगा? जल्दी बताओ। 20 बार। इन सब का प्रयोग बेटा कितनी बार होगा? 20 बार हो जाएगा। ठीक है कि नहीं? चलिएगा कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी कर लीजिएगा आप लोग फटाफट। देखिए बेटा बहुत बेसिक चीज़ है, आमतौर पर गिनती पढ़ाई नहीं जाती है, लेकिन अभी आप चेक करेंगे एसएससी ने भी पूछा है, आरआरबी ने भी पूछा है, और आपके उत्तर प्रदेश एसआई के एग्जाम्स में भी पूछा है। तो हमारा टारगेट क्या होगा बेटा कि कोई सा भी टाइप में नहीं छोड़ने वाला हूँ, जो एग्जाम्स में आ चुके हैं या फिर आने की संभावना है। बस कोशिश करना कि नोट्स बेटा सही तरीके से सिस्टम से बनाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा फायदे में रहेंगे। एक एक चीज़ को आप यहाँ को नोट करना है। तो आप लोगों ने क्या सीख लिया जल्दी बताइए। अगर गिनती 1 से लेकर के 99 तक रहेगी, 1 से लेकर कहाँ तक सर? 99 तक रहेगी, तो जल्दी बताओ जीरो का प्रयोग 9 बार होगा, 9 बार होगा। बाकी सारी संख्याओं का प्रयोग 20 बार होगा। अगर गिनती 1 से लेकर के 100 तक रहेगी तो क्या होगा? जीरो का प्रयोग 11 बार होगा, 1 का प्रयोग 21 बार होगा, बाकी सारी संख्याओं का प्रयोग क्या होगा बेटा? 20 बार, 20 बार और 20 बार हो गया। चलिए तो आपने एक पॉइंट यहां से देख लिया। अब चलिए दूसरे पॉइंट को देखते हैं बेटा, दूसरे पॉइंट को देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? तो चलिए बहुत ध्यानपूर्वक से सारे बच्चे देखेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक से देखेंगे। आप जल्दी से बता दो बेटा 1 से लेकर 99 तक की गिनती में 1 का प्रयोग कितनी बार है? 20 बार है, लेकिन इस 20 बार में इकाई स्थान पर कितनी बार है? दहाई स्थान पर कितनी बार है? इकाई स्थान पर कितनी बार है बेटा? दहाई स्थान पर कितनी बार है? आइए उस चीज़ों को चेक करते हैं। तो आप मुझे बताओ एक सर कहाँ पर है सर? ये इकाई स्थान पे है कि नहीं? अरे बोलो भाई, इकाई स्थान पर। ये वाला एक कहाँ पे है सर? ये दहाई स्थान पे है। तो पहले आप चेक करिए इकाई स्थान पर, इकाई स्थान पर एक है कि नहीं है? इकाई स्थान पर इसमें कहाँ है बेटा? दहाई स्थान पर। ये भी कहाँ है? दहाई स्थान पे, 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 दहाई स्थान पे। हमें कहाँ चाहिए सर? इकाई स्थान पर, 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 और बेटा क्या हो गया? इकाई स्थान पर। जल्दी से आप लोग चेक करिए इकाई स्थान पर कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब हुआ आप यहां से एक बात बोल सकते हैं, आप यहां से एक बात कह सकते हैं सर 1 का प्रयोग 20 बार तो होता है, लेकिन 10 बार कहां पर? 10 बार कहां पे? इकाई स्थान पर। अरे बोलो भाई, 10 बार कहां पर? इकाई स्थान पर। और 10 बार कहां पे सर? दहाई स्थान पे। 10 बार कहां पे सर? दहाई स्थान पे होगा। 10 बार कहां पे कहलाएगा बेटा? ये दहाई स्थान पे होगा। तो आप मेरे लाल यहां से स्पष्ट रूप से बोलोगे 1 का प्रयोग तो 20 बार है, 1 का प्रयोग तो 20 बार है, उसमें से 10 बार इकाई स्थान पर है, 10 बार दहाई स्थान पर है। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 3 4 5 6 7 9, इन सब का प्रयोग कितनी बार होगा? 10 बार कहां पे होगा? यूनिट प्लेस, इकाई स्थान पे। 10 बार कहां पे सर? इकाई स्थान पे। और बेटा 10 बार कहां पे होगा? जल्दी बताओ। दहाई स्थान पे। 10 बार कहां पे सर? दहाई स्थान पे। आइए मैं चेक करा देता हूं, आइए मैं चेक करा देता हूं, जल्दी से बताओ। 2 का प्रयोग, 2 का प्रयोग
दो का प्रयोग बेटा कहाँ कहाँ पर है, दो का प्रयोग कहाँ कहाँ पर है, बोलिए भाई, दो का प्रयोग बेटा कहाँ कहाँ पर है। तो आप यहाँ स्पष्ट रूप से सारे बच्चे ध्यानपूर्वक से देख लेंगे। दो का प्रयोग बेटा, दो का प्रयोग इकाई स्थान पे कितनी बार है, इकाई स्थान पे सर एक बार, 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या हो गया 10 हो गया। 10 बार कहाँ पर, इकाई स्थान पे, 10 बार कहाँ पे, दहाई स्थान पे। चेक करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और क्या हो गया 10 हो गया कि नहीं। इसका मतलब हुआ 10 बार यूनिट प्लेस पर है, इकाई स्थान पर है, 10 बार कहाँ पे है बेटा, दहाई स्थान पर। आगे बात समझ में कि नहीं। ऐसे चेक करोगे 3 के साथ भी क्या होगा, 10 बार इकाई स्थान पे होगा, 10 बार क्या होगा बेटा, दहाई स्थान पर होगा। ऐसे ही 4 का प्रयोग क्या होगा, 10 बार इकाई स्थान पे होगा, 10 बार कहाँ होगा बेटा, दहाई स्थान पे होगा। ऐसे ही 5 का प्रयोग क्या होगा, 10 बार इकाई स्थान पे होगा, 10 बार कहाँ पे सर, दहाई स्थान पे होगा। इसका मतलब हुआ कि आप यहाँ स्पष्ट रूप से दो चीजें सीख चुके हैं, 1 से लेके 99 तक की गिनती में 1 का प्रयोग 20 बार, 10 बार इकाई स्थान पर, 10 बार दहाई स्थान पर। 2 3 4 5 6 7 8 9 सबका प्रयोग कितने बार होगा, 20 बार होगा, जिसमें से 10 बार इकाई स्थान पर, 10 बार क्या होगा बेटा, दहाई स्थान पर। अब बात करते हैं 1 से लेकर के 100 तक, 1 से लेकर के 100 तक 1 का प्रयोग कितनी बार, 1 का प्रयोग कितनी बार, 21 बार। लेकिन एक बात है, बताओ बेटा, जो 21वीं बार में 100 बना है, 21वीं बार में जो बेटा 100 बना है, 100 का प्लेस कहां पर है, 1 का प्रयोग कहां पर है, सैकड़े के स्थान पर। 1 का प्रयोग कहां पे है बेटा, सैकड़े के स्थान पे है। इसका मतलब हुआ कि आप कह सकते हैं सर इस 21 बार में भी 10 बार कहां पे होगा, 10 बार कहां पे होगा सर, इकाई स्थान पे, और 10 बार कहां पे होगा सर, दहाई स्थान पे। 10 बार कहां पे सर, ये दहाई स्थान पे, और 1 बार कहां पे होगा बेटा, 1 बार कहां पे होगा, जल्दी बताओ, सैकड़े के स्थान पर। 1 बार कहां पे कहलाएगा सर, ये सैकड़े के स्थान पे, क्योंकि जो ये 21वां बार जो ये एक बड़ा है सर, इसकी पोजीशन क्या है, इकाई, दहाई और क्या हो गया, सैकड़ा हो गया। आगे बात समझ में कि नहीं। इसका मतलब हुआ, और इन सब का भी प्रयोग कितनी बार होगा, 10 बार कहां पर, इकाई स्थान पे, और 10 बार कहाँ पे होगा बेटा, दाएं स्थान पे। इसका मतलब हुआ कि एक बात तो स्पष्ट हो गया, एक बात तो स्पष्ट हो गया कि सर चाहे गिनती 1 से 99 तक की हो, चाहे गिनती 1 से लेकर के 100 तक की हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सबका प्रयोग 10 बार इकाई स्थान पे होगा, 10 बार दहाई स्थान पे होगा। परंतु अगर मैं टोटल के बारे में बात करूंगा, 1 से लेकर के 100 तक में 1 का प्रयोग 21 बार होता है, 1 से लेकर 99 तक के बारे में बात करूंगा बेटा तो क्या होगा, 1 का प्रयोग कितने बार होता है, 20 बार होता है। परंतु 10 बार इकाई, 10 बार दहाई, 10 बार इकाई, 10 बार दाएं। आगे बात समझ में, चलिए कॉपी कर लीजिए, फटाफट कॉपी कर लीजिए। अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, अब सीधे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। उतार लीजिएगा बेटा, जहां ना समझ पाना तुरंत पूछना, जहां ना समझ पाना बेटा, बिल्कुल मैंने बेसिक्स से शुरू किया हूं, एकदम गिनती से शुरू किया हूं, ठीक है। पहले आप सारी बेसिक चीजें समझ जाइए, ठीक है, फिर उसके बाद और इस बैच में फ़ायदा आपको ये भी मिल जाएगा, मैं सर से बात करके आप लोगों का अपने बैच का एक्सेस भी फ्री में करवा दूंगा, ठीक है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। मतलब ये सारी की सारी बैचेस रिकॉर्डेड फॉर्म में, अगर आप किसी दिन छुट्टी करते हैं या मान के चलिए कुछ बात नहीं समझ पाए हैं तो आप जाके घर पर वीडियो भी देख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग सारी की सारी चीज़ें हैं। तो इस बैच का आपको यहाँ का ये फ़ायदा मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं, ये फ़ायदा आप लोगों को। आगे बढ़ जाए, आगे चलिएगा, आगे चलिएगा। अब सारे बच्चे देखें पहला क्वेश्चन, टाइप नंबर 1, उतारने की ज़रूरत नहीं है। 30 क्वेश्चन इसमें है और 35 क्वेश्चंस आपके सीट में है, ठीक है। 30 क्वेश्चन इसमें है, 35 क्वेश्चंस आपके सीट में है, बस 4-5 क्वेश्चंस हैं कि जो इसमें नहीं है। चलिए अब सारे बच्चे बता देंगे फटाफट, ठीक है, सारे बच्चे बता देंगे फटाफट। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कुल कितनी बार 5 आता है, सारे बच्चे बोले 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कुल कितनी बार 5 आता है। उत्तर क्या कहलाएगा बेटा, 20 बार हो जाएगा, 20 बार हो जाएगा। आरपीएफ एसआई का पूछा गया क्वेश्चन, आरपीएफ एसआई का पूछा गया क्वेश्चन है, तो माय डियर आपका इसका उत्तर कितना कहलाएगा, 20 बार हो जाएगा ना, 20 बार हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ें,
आगे बढ़े क्योंकि इसको कुछ उतारने की जरूरत नहीं है, ये सारे क्वेश्चंस आपके सीट में हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके सीट में हैं, ठीक है कि नहीं। चलिए इसका उत्तर क्या हो गया 20 बार। आगे बढ़िए, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कुल कितनी बार एक आता है? 20 बार, 21 बार, 10 बार? बोलो भाई, 21 बार आएगा ना बेटा, 21 बार आएगा। सही उत्तर क्या कहलाएगा आपका? 21 बार हो जाएगा, ठीक है, 21 बार हो जाएगा। सिंपल चीज है, आपको सारा कंसेप्ट बेटा क्लियर है। आगे बढ़िए, 1 से लेकर क्या बोला जा रहा है? 1 से लेकर 100 तक की गिनती में, अच्छा ये रिपीट हो गया क्या? कुल कितनी बार एक आता है? तो एक, इसका उत्तर भी क्या होगा? 21 बार हो गया, रिपीट हो गया क्वेश्चन। चलिए 1 से लेकर 99 तक की गिनती में बेटा, 1 से लेकर 99 तक की गिनती में कुल कितनी बार एक आता है? सारे बच्चे बताएं, कुल कितनी बार एक आता है? 20 बार या 21 बार? 20 बार आएगा बेटा। कितनी बार आएगा? 20 बार आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 से लेकर 99 तक की गिनती में 1 का प्रयोग इकाई स्थान पर कितनी बार होता है? 10 बार। दहाई स्थान पर कितनी बार होता है? 10 बार। और बेटा टोटल कितनी बार होता है? 20 बार। 1 से लेकर के 100 तक की गिनती में बेटा, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में 1 का प्रयोग टोटल 21 बार। इकाई स्थान पर 10 बार, दाएं स्थान पर 10 बार। कभी गलती करके 11 बार मत कह देना। इकाई स्थान पे 10 बार, दाएं स्थान पे दे 10 बार, और बेटा जो एक अतिरिक्त वाला है सर वो कहाँ वाला है? सैकड़े के स्थान पर 1 बार। ठीक है कि नहीं? बातें स्पष्ट हैं? बातें स्पष्ट हैं? आगे बढ़ जाते हैं बेटा, आगे बढ़ जाते हैं। आगे देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 से लेकर 100 तक की गिनती में कुल कितनी बार 0 आता है? बताओ, बोलो भाई। अरे 11 बार टिक करो यार, 11 बार हो जाएगा। काहे इतना सोच रहे हो? ठीक है कि नहीं? इतना सोचिए मत, पूरा कंसेप्ट बेटा क्लियर हो चुका है। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक है, तो मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि शुरू के 10 लेक्चर आपका बिल्कुल बेसिक रहेगा, फिर उसके बाद एडवांस लेवल पे चलेंगे, टॉप लेवल पे चलेंगे। अच्छा फिर से रिपीट हो गया क्या? नहीं। 1 से लेकर 99 तक की गिनती में कुल कितनी बार 0 आता है? 9 बार होगा कि नहीं होगा बेटा? 9 बार होगा कि नहीं होगा? अगर आपको जो कहानी मैंने सिखाई है ना, ये कहानी अगर आपके दिमाग में रहेगी बेटा, ये कहानी अगर आपके दिमाग में रहेगी ना पूरी की पूरी, ये कहानी बेटा अगर आपके पूरी की पूरी दिमाग में रहेगी तो 100 तक की गिनती को आप मुश्किल से मुश्किल 2 से 4 सेकंड में कर ले जाएंगे। 2 से 4 सेकंड में। तो पहले तो हम सीखेंगे 100 तक, 100 से फिर आगे बढ़ेंगे 200, 300, 400, 500, 700, 1000 तक सीखना है बेटा ना, 1000 तक सीखना है। 1000 तक के क्वेश्चंस हमें मुश्किल से मुश्किल 8 से 10 सेकंड में करवाने हैं। 8 से 10 सेकंड में आपको बेटा करना है। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 सारे बच्चे देख लेंगे। 1 से लेकर 79, 1 से लेकर 79 तक की गिनती में, 1 से लेकर 79 तक की गिनती में कुल कितनी बार 0 आता? अब पहले मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। 10 तक में 1 बार, 20 तक में 2 बार, 30 तक में अरे बोलो 3 बार, 40 तक में 4 बार, 50 तक में 5 बार, 60 तक में 60 बार, 70 तक में 7 बार, 80 तक में 8 बार, 90 तक में 9 बार, 100 तक में 10 बार बोलोगे तो कूट दूंगा, 11 बार होगा, 11 बार होगा। इसका मतलब हुआ कि सर अगर ये 80 तक होता तो 8 बार आता, 80 तक होता तो क्या बेटा 8 बार आता, लेकिन 80 से कम है। इसका मतलब हुआ कि लास्ट 0 70 पे मिला रहा होगा, लास्ट 0 70 पे मिला रहा होगा। तो सर क्या कहलाएगा? 7 बार हो जाएगा। और जो बच्चे ना समझ पा रहे हो ऐसे माइंड में सोच ले, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और कितना 70। बताओ बेटा कितनी बार है? बोलो 7 बार होगा कि नहीं होगा? 7 बार होगा कि नहीं होगा? आ रही बात समझ में कि नहीं भाई? आ रही बात समझ में कि नहीं? चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं बेटा, क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, 1 से लेकर 99 तक की गिनती में इकाई स्थान पर कुल कितनी बार एक आता है? इकाई स्थान पर कुल कितनी बार एक आता है बेटा? इकाई स्थान पर कुल कितनी बार एक आता है? बोलो भाई 10, 20, 21, सारे बच्चे बोले 10 बार। 10 बार इकाई स्थान पर, 10 बार दहाई स्थान पर। 10 बार कहां पे? इकाई स्थान पे बेटा, 1 से लेकर 99 तक में। आप यहां से बोलेंगे कि सर 1 का प्रयोग क्या होगा? 10 बार कहां पे होगा? इकाई स्थान पे। 10 बार कहां पे होगा बेटा? इकाई स्थान पे। और 10 बार कहां पे होगा बेटा? दाहिने स्थान पे, दाहिने स्थान पे। देखिए भाई सुनिएगा, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं अपने तरीके से करें, और ये पूरी की पूरी पीपीटी जो मैंने पढ़ाई है ना, ये पूरा का पूरा बेटा टेलीग्राम पे पा जाओगे।
पूरा का पूरा जो मैंने यहाँ पढ़ाया है पूरा का पूरा पीपीटी पा जाओगे, और संभव अगर हो सकेगा तो पूरी की पूरी आपको वीडियो भी मिल जाया करेगी। तो आपका कोशिश है चीज़ों को समझना, आपका कोशिश है बेटा चीज़ों को समझना, क्योंकि शायद आप लोगों को आइडिया होगा इस टाइम पर आरआरबी, रेलवे इतने फुल फॉर्म में है कि भाई साहब पूछो मत। अभी आपने देखा होगा एएलपी का पेपर करवाया, एएलपी का पेपर करवाया और एएलपी का 2025 का नोटिफिकेशन भी दे दिया। इसका मतलब आप समझ रहे हो, एनटीपीसी का एग्ज़ाम करवाने के तुरंत बाद जो इसका 2025 का कैलेंडर है, जितनी वैकेंसी है वो सारी वैकेंसी बेटा टाइम से चल रही है। इसका मतलब है नौकरी बहुत है, नौकरी बहुत है, एग्ज़ाम्स बहुत हैं। बस आप सही तरीके से बेटा तैयारी कीजिए और मैथ रीजनिंग की टेंशन आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बस मुझे 6 से 8 महीने का समय दीजिएगा, चाहे एग्ज़ाम्स आपका यूपीएसआई का हो, एसएससी सीजीएल का हो, आरआरबी का हो, ठीक है कि बेटा 6 से 8 महीने से कम के समय में नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये बैचेस में आपको मैं 0 से लेकर टॉप तक पहुंचाऊंगा बेटा, कि आप सारी की सारी चीज़ें विद इन सेकेंड कर पाएँ, और आप तभी कर पाएंगे जब सारी चीज़ें आप पढ़ करके जाओगे। आज के पेपर का पैटर्न क्या है बेटा कि ऊपर ऊपर से पढ़ के जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। जब तक आपकी ज़बरदस्त प्रैक्टिस नहीं रहेगी, नॉलेज नहीं रहेगा, एग्जाम्स में कुछ खास कर पाओगे नहीं। आगे बढ़िएगा, इसका उत्तर क्या कहलाएगा बेटा? 10 बार हो जाएगा, 10 बार हो जाएगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? चलिएगा आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बेटा? सारे बच्चे ध्यानपूर्वक से देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 1 से लेकर 99 तक की गिनती में इकाई स्थान पर कुल कितनी बार 9 आता है बेटा? 1 से लेकर 99 तक की गिनती में इकाई स्थान पर कुल कितनी बार 9 आता है? तो सारे बच्चे बताएं। अभी तो सिखाया यार, 1 से लेकर 99 तक की गिनती में जल्दी से बताओ 9 का प्रयोग क्या होता है? टोटल कितनी बार होता है बेटा? अरे बोलो, टोटल कितनी बार होता है? 9 का प्रयोग टोटल कितनी बार होता है? 20 बार होता है, जिसमें से 10 बार कहां पे आता है? जल्दी बोलो, 10 बार कहां पे आता है? इकाई स्थान पे। और 10 बार कहां पे आता है बेटा? दहाई स्थान पे। 10 बार कहां पे आता है बेटा? इकाई स्थान पे। 10 बार कहां पे आता है बेटा? दहाई स्थान पे। तो आप मुझे बताओ इसका उत्तर क्या कहलाएगा? 10 हो जाएगा। इसका उत्तर क्या होगा बेटा? 10 हो जाएगा। अरे बात समझ में कि नहीं भाई? आइए चलिए, ये सारे क्वेश्चन शीट में है, आप लोग टिक करते चलिएगा। सिर्फ नंबरिंग एक आध दो आगे पीछे हो सकती है, क्योंकि इसमें 30 क्वेश्चन हैं। आपके सेट में कितने हैं? 35 क्वेश्चन होगा। आपके सेट में कितने हैं? 35 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है, 5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा है। चलिए आगे बढ़िएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 10 सारे बच्चे देख लेंगे फटाफट। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में बेटा, 1 से लेकर 100 तक की गिनती में आप मुझे बताओ दाहिने स्थान पर कुल कितनी बार 2 आता है? सारे बच्चे बताएं, दाहिने स्थान पर कुल कितनी बार आता है? 2। अरे बोलोगे 10 बार आ जाएगा। आरआरबी एनटीपीसी का पूछा गया क्वेश्चन है, उत्तर क्या कहलाएगा? इकाई स्थान पे 10 बार और दाहिने स्थान पे भी क्या होगा? 10 बार। इकाई स्थान पे 10 बार और क्या होगा बेटा? दाहिने स्थान पे भी क्या होगा? 10 बार हो जाएगा। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? चलिए आगे बढ़ जाते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। 11 की तरफ चलते हैं। सारे बच्चे ध्यान पूर्वक से देख लेंगे, सारे बच्चे ध्यान पूर्वक से देख लेंगे। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में इकाई स्थान पर कुल कितनी बार 3 आता है? बोलो भाई, इकाई स्थान पर कुल कितनी बार 3 आता है? अरे बोलो भाई, 10 बार आएगा ना, 10 बार आएगा। देख लो, वही सारी चीजें रिपीट हो रही है, वही पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका रिपीट हो रहा है। तो याद रख लेना, जो मैंने शुरू का कंसेप्ट सिखाया है अभी उसी पे चल रहा है, उसी पे चल रहा है। आगे बढ़िए बेटा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला जा रहा है? 1 से लेकर 100 तक की गिनती में जल्दी बताओ इकाई स्थान पर कुल कितनी बार 7 आता है? अरे बोलो, 10 बार हो जाएगा, 10 बार हो जाएगा। तो सही उत्तर क्या कहलाएगा इसका? 10 बार हो जाएगा ना। तो इस चीज को बिल्कुल एकदम माइंड में सेट कर लो। ऐसे ही क्वेश्चंस पाओगे बेटा एग्जाम्स में, ऐसे ही क्वेश्चन अगर गिनती से पूछेगा तो ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं माय डियर। 1 से लेकर 100 तक की गिनती में दाहिने स्थान पर कुल कितनी बार आता है? 10 या 11? 10 या 11? 10 बार आएगा बेटा। गलती मत करना, गलती मत करना, वरना पता चले कि दोस्त की 10 बार इकाई पे और 11 बार दहाई पे। ऐसी गलती नहीं करना। 10 बार इकाई पे, 10 बार दहाई पे, 1 बार सैकड़े पे हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा बेटा? 10 बार होगा। राइट आंसर क्या होगा बेटा? 10 बार हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है? 1 से लेकर 100 तक की गिनती में दाहिने स्थान पर कुल कितनी बार 5 आता है? बोलो भाई, दाहिने स्थान पर कुल कितनी बार 5 आता है? 10 बार ही आएगा कि नहीं? 10 बार ही आएगा, 10 बार ही आएगा। 10 बार इकाई स्थान पे, 10 बार दाहिने स्थान। आ रही बात समझ में ना?
आ रही बात समझ में? चलिएगा, बिल्कुल ये आपके बेटा बेसिक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अब चलिएगा, ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है। टाइप नंबर 2 पे आ जाइएगा। 1 से लेकर 80 तक की संख्याओं में कितने परसेंट संख्याओं में इकाई अंक या तो 1 है या तो कितना है, 9 है। अब सारे बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक से देखेंगे, सारे बच्चे बेटा बहुत ध्यानपूर्वक से देखेंगे। बहुत प्यारा प्रश्न, बहुत प्यारा प्रश्न है बेटा। 1 से लेकर 80 तक की संख्याओं में कितने परसेंट संख्याओं में इकाई अंक 1 है या फिर क्या है, 9 है। तो चलिएगा देख लेते हैं फटाफट सारे बच्चे। आप जरा मुझे एक बात बताओ, 1 से लेकर के 10 तक टोटल कितनी संख्या है, 10 संख्या। 1 से लेके 40 तक टोटल कितनी संख्या है, तो बेटा 40 संख्या होगी। 1 से लेके 80 तक टोटल कितनी संख्या होगी, तो क्या होगी बेटा, 80 संख्या होगी। सिंपल सी बात है, 80 संख्या होगी। इसका मतलब हुआ कि 1 से लेकर के 80 तक की अगर मैं टोटल संख्या पूछूंगा तो आपका 80 आएगा, 80 आएगा। चलिए अब सारे बच्चे ध्यानपूर्वक से देख लेंगे बेटा, सारे बच्चे बहुत ध्यानपूर्वक से देखेंगे। आप जरा मुझे एक बात बताओ भाई, 1 से लेकर के 99 तक बेटा, 1 से लेकर कहां तक, 99 तक के बारे में अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात एक बेटा पूछना चाहता हूं, इकाई अंक पर, इकाई अंक पर, इकाई अंक पे बहुत प्यारा क्वेश्चन है, जीडी का पूछा गया क्वेश्चन है, जीडी का पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। आप जरा मुझे बताओ एक बात, इकाई अंक पर 1 का प्रयोग कितनी बार होगा, 1 का प्रयोग कितनी बार होगा, अरे बोलोगे 10 बार होगा, 10 बार होगा कि नहीं होगा, 10 बार होगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं बेटा इकाई अंक पे, इकाई अंक पे जल्दी से बताओ, इकाई अंक पे 9 का प्रयोग कितनी बार होगा, 10 बार होगा। क्या आप सारे बच्चे इस बात से सहमत हैं कि नहीं, इस बात से सहमत हैं कि नहीं कि 1 से लेकर 99 तक की गिनती में 1 का प्रयोग इकाई स्थान पर 10 बार होगा। 1 से लेकर 99 तक की गिनती में इकाई अंक पर 9 का प्रयोग 10 बार होगा। इस बात से बेटा सहमत है? चलिएगा अब बात करता हूं सर मैं 1 से लेकर 80 तक, 1 से लेके कहां तक बेटा, 80 तक। 1 से लेके कहां तक बेटा, 80 तक। तो जरा एक बात बताओ, ये आपका यूजिंग कॉमन सेंस है। चूंकि मैं बेटा आपको सिखा रहा हूं तो थोड़ा समय लगेगा, अदरवाइज इस क्वेश्चंस को आप मुश्किल से मुश्किल 10 से 15 सेकंड में कर पाओगे। देख लीजिएगा तेजी के साथ कैसे कहानी बनेगी, कैसे कहानी बनेगी। अगर मैं आपसे बोलता हूं 1 से लेके 80 तक, आप मुझे बताओ 80 के बाद, 80 से लेके 99 तक में बेटा, 80 से लेके 99 तक में इकाई अंक पर 1 कहां कहां पे आता है, 81 में आएगा। अरे बोलो 81 में आएगा और 91 में आएगा। दो ही जगह तो पाओगे, दो ही जगह तो पाओगे। इसका मतलब हुआ इकाई अंक पर 1 का प्रयोग कितनी बार होगा, 8 बार। अभी तक कितनी बार था, 10 बार था, जिसमें 81 भी शामिल था, 91 भी शामिल था, 81 भी शामिल था और बेटा क्या 91 भी शामिल था। इसका मतलब इकाई अंक पर 1 का प्रयोग कितनी बार होगा, 8 बार होगा। इस बात को समझ गए कि नहीं बेटा, इस बात को समझ गए कि नहीं? चलिएगा एट द सेम टाइम जरा आप मुझे बताओ, आप जरा एक बात मुझे बताओ बेटा, अगर मैं आपसे बात करता हूं इकाई अंक पे 9 का प्रयोग, तो आप मुझे बताओ 80 के बाद 9 कहां कहां पे आएगा, 80 के बाद 9 कहां कहां पे आएगा, 89 में आएगा और कहां बेटा 99 पे आएगा। हमारा फोकस कहां पर है, इकाई अंक पे। इस वाले 9 को छोड़ना होगा, इससे तो कोई मतलब नहीं क्योंकि सर ये तो दहाई पे। तो आप मुझे बताओ इकाई अंक पे कितनी बार 9 का प्रयोग हुआ है, 2 बार ना भाई, 2 बार हुआ है। इसका मतलब हुआ कि सर अभी तक 10 बार था, अब बताओ कितनी बार होगा, 8 बार, 8 बार होगा। इस बात को समझ गए कि नहीं? इसका मतलब हुआ आप यहाँ स्पष्ट रूप से कह सकते हो बेटा, स्पष्ट रूप से कह सकते हो कि 1 से लेके 80 तक की गिनती पे इकाई अंक पे या तो 1 या तो 9 का प्रयोग टोटल कितनी बार होगा, 16 बार। टोटल कितनी बार होगा बेटा, 16 बार होगा। और टोटल संख्या कितनी है, 80। टोटल संख्या कितनी है, 80 है। इसका मतलब हुआ कि 16 संख्याओं में प्रयोग है 80 संख्याओं में, 16 संख्याओं में प्रयोग है 80 संख्याओं में। इसका मतलब हुआ परसेंटेज की वैल्यू कितनी होगी, 16 संख्याओं में प्रयोग है कितने, 80 संख्याओं में, 16/80, 16/80 गुने में कितना होगा, 100, गुने में कितना होगा 100, 16 पंचे और 5 से कटेगा 20। उत्तर क्या कहलाएगा बेटा, 20%। इस क्वेश्चन को कॉपी कर लीजिएगा, चाहो तो उतार लीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैंने समझाने के लिए आपको इतना डिटेल में समझाया, अदरवाइज आप डायरेक्टली बोलेंगे 8 8 16 और 16/80 गुने में 100 इक्वल टू क्या होगा बेटा, 20% हो जाएगा, 20% हो जाएगा।
उतार लीजिएगा। उतारिए भाई जल्दी से। कॉपी में कर लेते यार, हैं? मिले थे सीट? अच्छा, लेट में आए थे क्या आप लोग? समझ में नहीं आ रहा होगा ना, टाइम से आओ खुद से। हो गया भाई? चलिए, तो आप इसे डायरेक्टली बोल सकते थे 8 8 16, 80 संख्याओं में है तो 16/80 गुने में 100, 16 पंचे 80, 5 से बेटा कटेगा तो क्या होगा? 20, 20% आ जाएगा। आगे बढ़े क्या? आगे बढ़े क्या? आगे बढ़ते हैं बेटा। इसके बाद चलिएगा क्वेश्चन नंबर 16। ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कुछ बच्चे शायद इसकी लैंग्वेज ही ना समझ पाए, लैंग्वेज ही ना समझ पाए। देखिए क्या है, 1 से लेकर 99 तक की गिनती में दहाई कितनी बार आएगा? दहाई कितनी बार आएगा? अब सारे बच्चे ध्यानपूर्वक से देखेंगे, सारे बच्चे ध्यानपूर्वक से देखेंगे। आप मुझे बताओ बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इन सब में क्या है? इकाई 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 है, इकाई इकाई और इकाई है। अगर मैं बात करता हूं 10 से लेके कहां तक बेटा? 99 तक में। 10 से लेके कहां तक बेटा? 99 तक में। तो सर इसका प्लेस क्या है? इकाई। अरे बोलो क्या है? इकाई। और इसका प्लेस क्या है बेटा? दहाई। अरे बोलो क्या होगा? दहाई। इसका प्लेस क्या सर? इकाई। और इसका प्लेस क्या बेटा? दहाई। दहाई होगा। आ रही बात समझ में कि नहीं? इसका मतलब हुआ, एक बात तो स्पष्ट है भाई, एक बात तो स्पष्ट है, अगर कोई आपके पास पॉजिटिव नंबर लिखा जाएगा, पॉजिटिव नंबर लिखा जाएगा तो इकाई अंक तो रहेगा ही रहेगा, इकाई अंक तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन दहाई की शुरुआत कहां से होगी? 10 से। दहाई की शुरुआत कहां से होगी? 10 से होगी। सैकड़े की शुरुआत कहां से होगी? 100 से होगी। सैकड़े की शुरुआत कहां से होगी बेटा? 100 से होगी। एक बात स्पष्ट है, जहां दहाई रहेगा इकाई तो रहेगा ही रहेगा। दहाई रहेगा तो क्या होगा बेटा? इकाई तो रहेगा ही रहेगा। और जहां सैकड़ा आएगा, अगर सैकड़ा है तो उसके पहले दहाई रहा होगा और उसके पहले इकाई रहा होगा। इस बात को समझ रहे हो कि नहीं? इसका मतलब बेटा 1 से लेके कहां पूछा है? 99 तक में। 1 से लेके कहां तक सर? 99 तक में। तो बेटा याद रख लेना, याद रख लेना, अगर मैं 1 से लेकर 99 तक के बारे में बात करूंगा, इकाई, इकाई का प्रयोग कितनी बार? 99 बार होगा। इकाई का प्रयोग कितनी बार? 99 बार होगा, क्योंकि सारी संख्याओं में इकाई पाया जाएगा। 1 से 9 तक में तो रहेगा ही रहेगा। यहां पर भी इकाई है, यहां पर भी इकाई है, यहां पर भी इकाई है, यहां पर भी इकाई है। इकाई तो सारी संख्याओं में होगा, इकाई तो सारी संख्याओं में होगा। अगर मैं आपसे बात करता हूं सर दहाई का प्रयोग कितनी बार होगा? दहाई का प्रयोग कितनी बार होगा? तो आप कहोगे सर 99 संख्या में, 99 संख्या में 9 संख्याओं में दहाई का प्रयोग नहीं होगा। 9 संख्याओं में दहाई का प्रयोग नहीं होगा। तो बताओ दहाई का प्रयोग कितनी संख्याओं में होगा? 90 संख्याओं में होगा कि नहीं? अरे बोलो भाई, दहाई का प्रयोग कितनी संख्याओं में? 90 संख्याओं में। और कहां से? 10 से लेकर 99 तक की जितनी संख्या है सारी संख्याओं में क्या पाओगे? दहाई पाओगे कि नहीं पाओगे बेटा? देखो 1 दहाई, 2 दहाई, 3 दहाई, 4 दहाई, ऐसे करोगे तो क्या सर हमारे पास 90 दहाई आएगा, 90 दहाई आएगा। ठीक है नहीं? चलिएगा, अगर मैं ऐसे ही आप लोगों से बात करता हूं, ऐसे ही बेटा आप लोगों से बात करता हूं 1 से लेकर 100 तक के बारे में, आप मुझे बताओ 1 से लेकर 100 तक के बारे में, तो इकाई का प्रयोग कितनी बार होगा? बोलो, इकाई का प्रयोग कितनी बार होगा? सारी संख्याओं में इकाई पाओगे, सारी संख्याओं में इकाई होगा। दहाई का प्रयोग कितनी बार होगा? दहाई का प्रयोग कितनी बार होगा? 91 बार होगा। अरे भैया 100 में भी तो दहाई है, अरे 100 में भी तो दहाई है ना, 90 के 91। और सैकड़े का प्रयोग कितनी बार होगा? एक बार।
तो क्या बात आप समझ गए कि नहीं? तो याद रख लेना, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, लेकिन आप लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे तो बेटा सोच ही नहीं पाओगे। आरपीएफ कांस्टेबल का पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रख लेना बेटा, जितने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते हैं मैं सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास लाऊंगा कि बस आप चीजों को अच्छे से करें। तो इसका उत्तर क्या होगा बेटा? इसका उत्तर क्या होगा? 90 होगा। इसका उत्तर क्या होगा? 90 होगा। ठीक है, बता लीजिएगा, कॉपी में कर लो, कॉपी में कर लो। बेहतर क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है। किसी किताब में आप इतना क्वेश्चन पाओगे नहीं इसका, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन एग्जाम्स के हैं, कुछ क्वेश्चन संभावना वाले हैं कि क्या पूछा है, क्या बनाया जा सकता है। सारे बेटा सोच करके क्वेश्चंस रखे जाते हैं कि आपके अगर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए तो एक भी क्वेश्चन न छूटे। कल से सारे बच्चे 8:05 तक आ जाया करें, और जो बच्चे दूर से आते हैं उनको 5-10 मिनट का जो है सब्सिडी दे दिया जाएगा। ठीक है, जो बच्चे बाहर से आते हैं ना, बस का प्रयोग करते हैं, ई रिक्शा का प्रयोग करते हैं, तो उनको 5-10 मिनट का जो है वरीता दिया जाएगा। लेकिन जो बच्चे आस पास के हैं बेटा, कोशिश करेंगे कि 8:05 तक आप सभी लोग आ जाया करें कि हम कम से कम 55 मिनट पढ़ाई कर सकें। देखिए भाई, मैथ का चीज है तो थोड़ा सिस्टम से चलना पड़ेगा और आराम से चलना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। आगे बात समझ में कि नहीं कि सर ये इकाई क्या है, दहाई क्या है, जो आप बचपन में पढ़ते थे ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,000, उसी से संबंधित क्वेश्चंस आपके यहाँ पूछ लिया आरपीएफ कांस्टेबल में। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन बेटा, अब देखिएगा, एक से लेके 95 तक की गिनती में बेटा, 1 से लेके 95 तक की गिनती में 9 का प्रयोग कितनी बार होता है? 9 का प्रयोग कितनी बार होता है? तो सारे बच्चे मुझे पहले एक सिंपल सी बात बता दे बेटा, 1 से लेकर 99 तक के बारे में। 1 से लेके कहां तक सर? 99 तक के बारे में बेटा। 1 से लेके कहां तक? 99 तक के बारे में जल्दी बताइएगा। 9 का प्रयोग टोटल कितनी बार होता है? 20 बार। अरे बोलो, 9 का प्रयोग कितनी बार होता है सर? 20 बार। हमें कहां तक चाहिए बेटा? 95 तक चाहिए। इकाई पूछा है कि दहाई पूछा है कि टोटल पूछा है? टोटल पूछा है, तो हमारा फोकस कहां पे सर? टोटल पे रहेगा, टोटल पे रहेगा। तो आप मुझे बताओ बेटा, 95 के बाद 9 कहां कहां पे आता है? 96, 97, अरे बोलो 98, और बोलो 99। तो 5 का प्रयोग कितनी बार एक्स्ट्रा है? 5 बार, 5 बार। इकाई नहीं पूछा है बेटा, दहाई नहीं पूछा है, हमसे टोटल पूछा है, चाहे वो इकाई स्थान पे होगा चाहे वो दहाई स्थान पे होगा। तो मेरे लाल, आप जरा मुझे बताओ, 9 का प्रयोग तो अभी 20 बार है, कहां तक? 99 तक की गिनती में। हमें कहां तक चाहिए सर? 95 तक की गिनती में चाहिए। इसका मतलब बेटा आप मुझे बताओ, 5 बार हमने क्या किया? इसमें ज्यादा काउंट किया। अरे भाई 5 बार क्या किया है? ज्यादा काउंट किया है। तो आप मुझे बताओ 95 तक में कितनी बार आएगा? 20 - 5 बेटा कितना होगा? 15 बार। आपको तो डायरेक्ट ये लिखना है यार, ये चीजें तो आपको पहले से मालूम है ना, 20 बार होता है। माइंड में कैलकुलेट कर लो सर, 96, 97, 98, 99 में 2 बार। इसका मतलब 5 बार क्या हो गया? एक्स्ट्रा। 5 बार क्या हो गया? एक्स्ट्रा। 20 - 5 कितना होगा बेटा? 15 बार हो जाएगा, 15 बार हो जाएगा। ठीक, बता लीजिएगा। इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, माइंड गेम खेलना है बेटा, माइंड में सॉल्व करना है आप लोगों को। आगे बढ़ेंगे, चलिए। जहां ना समझ में आए बेटा, मैं फिर से कह रहा हूं, दोबारा पूछ लिया करिए। जहां ना समझ पाना तुरंत पूछ लीजिएगा। आ जाओ भाई, आप लोग बैठ जाइएगा, पीछे वाले बच्चे। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े बेटा। अरे बोलोगे? शर्माना मत भाई, शर्माना मना है, पहले दिन ही कह दे रहा हूं, शर्माओगे तो काम नहीं चल पाएगा। ठीक है कि नहीं? आइए, एकदम दिमाग खोल करके एकदम मस्ती के साथ पढ़िए, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटा, मैथ है, गेम है एक प्रकार का, जितना मस्ती के साथ खेलोगे उतना ही आप एक्सपर्ट बन पाओगे। 1 से लेके 95 तक की गिनती में इकाई स्थान पर 9 कितनी बार आता है बेटा? हमें क्या चाहिए? इकाई स्थान पे। हमें क्या चाहिए बेटा? इकाई स्थान पे। इसका मतलब दहाई को छोड़ना होगा, दहाई को छोड़ना होगा। अब देखो माइंड में कैसे करोगे आप, जरा मुझे बताओ। 1 से लेकर 99 तक की गिनती में 9 का प्रयोग इकाई स्थान पर कितनी बार होता है? 10 बार।
हमें कहां तक चाहिए, 95 तक चाहिए। इसका मतलब 95 के बाद से 96 का 9 कहां पे है, दहाई पे है, छोड़ना पड़ेगा। 97 का कहां पे है, दहाई पे है, छोड़ना पड़ेगा। 98 का कहां पर है, दहाई पे है, छोड़ना पड़ेगा। 99 का कहां पर है, एक इकाई पर है, एक दहाई पर है, दहाई वाले को छोड़ दो, इकाई वाले को पकड़ लो। इसका मतलब हुआ एक बार ज्यादा प्रयोग, एक बार क्या है, ज्यादा प्रयोग है। 10-1, अबे 10-1 9 बार हो गए। देख लीजिएगा, एसएससी का पूछा गया क्वेश्चन, बहुत ही ध्यान पूर्वक से देखना बेटा। 1 से लेके आप मुझे बताओ 99 तक की गिनती में 9 का प्रयोग इकाई स्थान पर कितनी बार होता है, जल्दी बताओ। 20 बार, 10 बार बच्चा, 10 बार। गलती मत करना, गलती मत करना, वरना फिर गाना गाओगे, दिमाग गलती कर बैठा है, समझ रहे हो। आइएगा इधर, हमें चाहिए सर कहां तक, 1 से लेके बेटा कहां तक, 95 तक। तो मेरे लाल जल्दी से बता दीजिएगा। 96, 97, 98 और 99। क्या ये 9 आपके काम का है, नहीं दहाई पे है। क्या ये 9 आपका काम का है, नहीं दहाई पे है। क्या 9 काम का है, नहीं दहाई पे है। क्या 9 काम का है, नहीं दहाई पे है। ये वाला एक इकाई पर, एक बार मैंने ज्यादा काउंट किया है ना, एक बार क्या किया है, ज्यादा काउंट किया। एक बार आपने क्या किया इसमें, ज्यादा काउंट किया है। तो आप मुझे बताओ 1 से लेकर 95 तक में 9 का प्रयोग कितनी बार होगा बेटा, 9 बार होगा। कितनी बार होगा, 9 बार होगा। तो मेरे लाल उत्तर कितना हो जाएगा, बिफोर बॉम्बे हो जाएगा, बिफोर बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, बन जाएगा कि नहीं, उतार लीजिएगा, उतार लीजिएगा। जहां ना समझ पाना तुरंत पूछ लीजिएगा। आगे बढ़े क्या, आगे बढ़ जाए, 20 तक कंप्लीट कराते हैं बस, इतना ही, इतना ही रखते हैं आज पे, इतना ही रखते हैं, क्योंकि भी रीजनिंग भी है। ठीक है, तो ईमानदारी पूर्वक से बताओ बेटा, क्या मेरी बातों को आप लोगों ने 80 या 90% समझ पाए कि 100% समझ गए, बोलो भाई, आ रहा समझ में ना। देखिए मैं फिर से आपसे बता दे रहा हूं, शुरू के 10 दिन तक बेटा मैं बिल्कुल अभी बेसिक्स आपको कराऊंगा, जहां से क्वेश्चंस आप लोग बिल्कुल भी नहीं कर पाते, बेसिक्स कराऊंगा। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे एडवांस लेवल पे, चलेंगे टॉप लेवल पे चलेंगे। पहले क्योंकि बेटा शुरुआत कहां से होती है, 0 से होती है कि नहीं। तो बेटा हम लोग स्टेप बाय स्टेप कहानी को सेट करेंगे, और सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस रहेगा। और जो सीट आपको मिलेगी कल, आरपीएफ कांस्टेबल का भी पूरा का पूरा वो आ चुका है, शायद 36 सेट है, 36 सेट है। तो उसके भी क्वेश्चन छटवा के मैं आप लोगों को, जो चैप्टर पढ़ाया जाएगा उससे संबंधित रहेगा, तो वो सारे क्वेश्चंस आप पाओगे। मतलब ये बैच बिल्कुल अपडेटेड रहेगा, 10 बजे वाले बैच के तरीके से। ये बैच में भी बेटा अपडेटेड क्वेश्चन पाओगे। जो भी लास्ट मार्च में एग्जाम आपका फिनिश कौन सा था, आरपीएफ कांस्टेबल का था, यहां तक के सारे क्वेश्चंस आपके सीट में रहने वाले हैं। बस सिर्फ मैं आपसे इतना चाहूंगा भाई, सबसे पहली जो गलती होती है, बच्चा छुट्टी बहुत करता है, कंटिन्यू नहीं कर पाता। तो सबसे पहली जो कमी है, इस कमी को दूर करिएगा बेटा। कंटिन्यू आपको बैचेस पढ़ने हैं, लेक्चर पढ़ने हैं, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी। बहुत रेयर केस में छुट्टी कीजिएगा जब आपको लगे कि हाँ यार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है। दूसरी बात, नोट्स को बेटा सही तरीके से काम करिए, नोट्स को सही तरीके से काम करिएगा। बाकी मैं चौहान सर से बात करके मैं कोशिश करता हूं कि इस बैच का जितना भी मैं पढ़ाऊं, इसका वीडियो भी आप लोगों को एक्सेस दे दिया जाए, कि आप वहां से भी वीडियो देख पाए। क्योंकि बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि कुछ बातें बच्चे के समझ में नहीं आ पाती, तो कम कम उस चीज को जाके वीडियो के रूप में चीजों को देख ले। और ये पूरी की पूरी पीडीएफ बेटा सारे बच्चों को नालंदा एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पे और मेरे टेलीग्राम चैनल पे ये पूरा का पूरा जो आपका पीडीएफ है मिल जाया करेगा। कि कोई चीज अगर आप लिख नहीं पाते तो इस पीडीएफ को देख करके आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, बाकी चलो कल कराता हूँ। ठीक है, अब इसके बाद इसमें जीएस चलेगा, बाकी रीजनिंग वाले बच्चे अपने हॉल में पहुंच जाएंगे। ठीक है, ओके भाई, थैंक यू। आज के लिए बस इतना ही।